गणपति बाप्पा मोरया, मूर्ति मोरया, सिद्धिविनायक महाराज की जय। बोलो संतान सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबसे पहले दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रत्नेश यादव है और मेरी फिल्म रियल इंडियन मदर है जो एराइज फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। बेसिक ये फिल्म बनाने का मकसद ये है कि भोजपुरी में बहुत सारे सिनेमा तो बन रहे हैं लेकिन फैमिली के साथ देखने वाले बहुत कम सिनेमा बन रहे हैं। तो ये फिल्म बनाने का मकसद है कि जो फैमिली के साथ लोग सिनेमा देख सकें। और इस फिल्म में सबसे बड़ी खासियत है कि हमारी जो लीड रोल में है रानी चटर्जी, इनका डबल रोल है जो कि पहली बार शायद सिनेमा में वो एक बूढ़ी औरत का रोल कर रही है। दूसरी बात, इसमें हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं संजय पांडे जी हैं, मनमोहन तिवारी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, प्रियरंजन जी हैं और ख़ास बात इसमें हमारे जो आइटम सॉन्ग में सीमा सिंह हैं और प्रिया शर्मा है। इस फिल्म की यही सबसे बड़ी खासियत है। तो सर भाई आपके मन में एक ख्याल कब आया इस फिल्म बनाने का? मेरे मन में ख्याल, एक्चुअली मैं बेसिक मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है और अदर दूसरे बिजनेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कुछ दोस्तों के माध्यम से मुझे प्रेरित किया गया कि नहीं आप फिल्में बनाइए। उन्हीं से मेरे मन में जागृत हुआ कि मुझे फिल्म बनाना चाहिए। इंडस्ट्री में पहली बार मैंने भोजपुरी के माध्यम से फिल्म का मतलब शुरुआत किया हूँ। आप खुद भोजपुरी फिल्में कितने प्रशंसक हैं? आप कितने देखते हैं और किसे पसंद करते हैं? मैं भोजपुरी फिल्मों का बचपन से बहुत प्रशंसक हूँ। भोजपुरी गाने मुझे बहुत पसंद हैं और भोजपुरी में क्योंकि मेरी बेसिक जन्म मेरा इलाहाबाद में है और मैं गांव से जुड़ा हुआ किसान का लड़का हूं, तो मुझे बचपन से ही भोजपुरी गाने, भोजपुरी गीत बहुत पसंद है। और आज का जो माहौल है भोजपुरी फिल्म का, उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? और बेहतर होना चाहिए या ठीक है? नहीं, देखिए सिनेमा भोजपुरी के फिल्में तो बहुत सारी बन रही हैं लेकिन अच्छी फिल्में नहीं बन पा रही हैं या दर्शक बहुत सारे हमारे हैं भोजपुरी के, लेकिन कहीं न कहीं कारण यह है कि अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर या फिर अच्छे आर्टिस्ट तो हैं हमारे पास, लेकिन कहीं न कहीं जो फिल्म बनाने वाले मेकर्स तो हैं लेकिन उनकी रिकवरी न होने की वजह से फिल्मों से लोग दूर भाग रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है। अच्छा ये बताइए, जो हिंदी फिल्मों का इतना वो मतलब पहुंच है या जितना नाम शोहरत हासिल होते हैं, तो भोजपुरी के कलाकार वो डिजर्व करते हैं फिर भी नहीं मिलता, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके कई रीज़न है। पहला रीज़न मैं गिनाना चाहूँगा कि जो उनके मन में होता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि हम फिल्म अगर बना रहे हैं, अगर हमारा मकसद है फिल्म बनाना, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी फिल्म बनाता है तो पहले उस फिल्म के माध्यम से उसकी रिकवरी चाहता है। हर बिजनेस में नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ पर शायद ये चीज़ संभव नहीं है। भोजपुरी की बहुत बड़ी टेरिटरी है, कई कहा जाता है कई स्टेट में इसकी टेरिटरी है। जैसे आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत बड़ी टेरिटरी। मेरे हिसाब से अगर हिंदी के बाद देखा जाए तो साउथ के बाद सबसे बड़ी टेरिटरी भोजपुरी की आती है, लेकिन रिकवरी के मामले में देखा जाए तो भोजपुरी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। अच्छा ये बताइए सर, आप प्रोड्यूसर बने भोजपुरी फिल्म के, तो क्या परिवर्तन करना चाहेंगे आप? मैं तो चाहूँगा अच्छी फिल्में बने, आर्टिस्ट का भी अच्छा उनको एक जो उनके मन में माउंट है वो मिले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फिल्म बना रहा है मेकर, सबसे पहली चीज़ रिकवरी देखना चाहता है। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हैं इससे जुड़े हुए उनको भी देखना पड़ेगा सारी चीज़ों को, वरना भोजपुरी का ग्राफ गिरता जाएगा। आप प्रोड्यूसर के तौर पे आगे जो आप फिल्म बनाएंगे, किस तरह के सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे आप? मैं ज़्यादातर पारिवारिक फिल्में बनाऊंगा या फिर समाज को एक दिशा देने वाली फिल्में बनाऊंगा। बाकी ऐसे वैसे में कोई फिल्म बनाना नहीं चाहता हूँ। और किसी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं इस इंडस्ट्री में, या तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है भोजपुरी में, जिससे प्रेरणा स्रोत मैं अमिताभ बच्चन को ही मानता हूँ। बचपन से उनकी फिल्में देखता आ रहा हूँ और मेरे आदर्श वही हैं। बाकी तो कुणाल जी हैं भोजपुरी के, जो पुराने आर्टिस्ट हैं। नए में तो हम बहुत ज़्यादा किसी को इतनी फिल्में देखे नहीं हैं। हाय डॉट, मैं सेल्फ भीष्म चौहान। भीष्म, ये बताइए ये जो फिल्म है इसका सब्जेक्ट क्या है और इस तरह का सब्जेक्ट पे अपनी फिल्म बनाने की क्यों सोचा? एक्चुअली ये सब्जेक्ट मेरे माइंड में बहुत पहले से था। रियल इंडियन मदर, जैसा आपने नाम सुना है, रियल इंडियन मदर
मैंने इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कोई मदर इंडिया को रिपीट किया है। ये एक बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई ये कहानी है, ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है। और हमने जैसा देखा है कि अभी एक्शन का, रोमांस का दौर चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन हमने एक लीग से हटकर फिल्म बनाने की सोची है। तो हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि ज़मीन की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई कोई भी फिल्म अच्छी चलती है। और हमने जिस ज़मीन को लेकर कहानी बनाई है वो कहानी बहुत अच्छी फिल्म है, आप देखिएगा, अच्छी फिल्म बनाई है हमने। और माइंड में इसलिए आया कि लीग से हटकर हमें बनानी थी, तो इससे बढ़िया कोई हमें सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो जो मेरे प्रोड्यूसर साहब है रत्नेश यादव जी, मैं इनके पास गया था सब्जेक्ट लेके, तो इन्हें सब्जेक्ट बहुत पसंद आया, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कहानी बहुत अच्छी है, हम इस पर ज़रूर फिल्म बनाएंगे। तो कलाकार को चयन कैसे किया आपने, क्या सोचा रानी मुखर्जी फिल्म में, तो कलाकार जो चयन कैसे किया आपने? एक्चुअली जब मैंने ये कंसेप्ट बनाया था तो भोजपुरी रीजनल मूवी मुझे बनानी थी, तो यहाँ पे मुझे रानी चटर्जी के अलावा कोई ऐसा लगा नहीं, कोई ऐसा अदाकारे होगी जो इस सब्जेक्ट के लिए अच्छी होगी। रानी चटर्जी मेरी कहानी पर बिल्कुल जमती थी और मेरी फर्स्ट चॉइस वही थी। तो मेरे प्रोड्यूसर साहब को जब हमने ये सजेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि आपकी जो चॉइस है इट्स वेरी गुड, तो हमने उसी चॉइस पे उनको कास्ट किया। अच्छा, इस तरह की जो फिल्में किस तरह संदेश देगी सोसाइटी में लोगों को? जी बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। हमने अगर आप इसको संदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जितना भी गांव से पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, खास करके नवयुवकों का, इस फिल्म को देखकर कुछ पलायन तो रुक जाएगा। हमने इस फिल्म में कुछ ऐसी सोसाइटी को मैनेज करने वाली चीज़ें डाली है जिसमें जो है हमारे यूथ जो गांव में जिनके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है वो उसके लिए शहर नहीं जाएंगे। आपने पहले भी फिल्म डायरेक्ट की, तो इस फिल्म को में क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ा, क्या चैलेंज था आपके? एक्चुअली ये मेरी भोजपुरी की पहली फिल्म है और रीजनल फिल्म में मुझे चैलेंजेस तो काफ़ी लगे। सब लोगों के साथ ट्यूनिंग बनानी पड़ती है और जैसे बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। एक्शन का दौर है, रोमांस का दौर है, ऐसे दौर में ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्म हम बना रहे हैं, तो एक चैलेंज तो है अपने आप में, लेकिन हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। सभी की फिल्में अच्छी बनी हैं, हमने भी फिल्म अच्छी बनाई है एंड लेट्स सी। अच्छा, भोजपुरी फिल्म को जिस तरह का सम्मान, जिस तरह का नाम शोहरत मिलना चाहिए लोग कलाकारों को, आपको लगता है कि वो मिल रहा है आज के दौर में? मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड के बाद भोजपुरी का जो स्थान है दूसरा स्थान है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेरिटरी है बिहार, उसके बाद बॉम्बे है, यूपी है। जहाँ तक कलाकारों के सम्मान की बात है, भोजपुरी में इतने अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनको ज़रूरत है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की। अगर उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो तो मैं समझता हूँ कि वो हॉलीवुड के लायक तो है ही है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो जिनको अभी मेरे हिसाब से हॉलीवुड में होना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। और जैसे हमारी फिल्म में रानी चटर्जी है, संजय पांडे जी है और देव रंजन, ये जितने भी धर्मेंद्र वगैरह जितने भी ये कलाकार हैं, बहुत मंजे हुए कलाकार हैं। सभी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और बहुत टैलेंटेड एक्टर है। इनको देख के लगता नहीं कि भाई इनको, भोजपुरी में भी देखिए, भोजपुरी में भी टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। भोजपुरी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई भी चल सकता है। भोजपुरी की जो अच्छी फिल्में उनमें अच्छे ही कलाकारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे कलाकार है भोजपुरी और सबके साथ काम करके मज़ा आया। और थिएटर के लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि थिएटर के आर्टिस्ट मिलना बहुत मुश्किल बात है, तो थिएटर के लोग मिले हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कुछ बता सकते हैं शूटिंग के दौरान, कुछ ऐसा वाकया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा? शूटिंग के दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। जैसे रानी चटर्जी की एंट्री थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री थी। मुझे बुलेट पे करना था, उन्होंने बोला कि मैं नॉर्मल बाइक पे करूँगा। बाद में जब उन्होंने एंट्री देखी थी कहती कि चौहान जी मुझे तो सच में बुलेट में करना चाहिए था, वो अच्छा लगा। और दूसरा, मेरे जैसे दूसरे कलाकार है, जैसे प्रिया रंजन है, देव है, संजय पांडे है, इनके साथ काम करके मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। इतनी जॉली टाइप के, जॉली मूड के लोग हैं, बहुत इन्जॉय किया हमने। और मेरे लिए तो 21 डेज़ का हमने शेड्यूल वहाँ पर कंप्लीट किया। 21 डेज़ कैसे भी थे मुझे खुद नहीं पता लगा। आपका सवाल ये है कि डायरेक्टर के तौर पे फ्यूचर में किस तरह की फिल्में बनाना चाहेंगे, आपका किस तरह का सब्जेक्ट होगा? देखिए, मैं फिल्म बनाने से पहले सब्जेक्ट में बहुत
ध्यान देता हूँ। अभी जैसे मैं फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि एक्शन का दौर है, रोमांस का दौर है, इसमें आप एक ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी बनाएंगे जिसमें ना रोमांस है, जिसमें ना कोई एक्शन है, तो आप कैसे इस फिल्म को चला पाएंगे। तो मैंने अपने आप एक चैलेंज किया था कि मैंने कहा मैं चला पाऊँगा, मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं इस फिल्म को बना पाऊँगा। और फ्यूचर में भी मैं कुछ ऐसे ही रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स को लेकर आऊँगा जो बिल्कुल लीक से हटके होंगे। आपका सर नाम और सुना एक बार आगे बढ़ो, ये जो गलत होते हैं गलत जो गलत पीछे हो और